हेलो 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 आप सभी का कोई दिक्कत नहीं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आओ प्रेरित करे बिहार। हमारे श्रद्धेय माननीय श्री विकास वैभव जी आईपीएस अधिकारी, उनका ये सपना है आओ प्रेरित करे बिहार। और इस चैप्टर के जरिए उन्होंने ये इतने सारे, जैसे विद्यालयों में कहा जाता है कि एक भी बच्चा छूटे नहीं, सभी बच्चे नामांकित होंगे विद्यालयों में, उसी प्रकार से विकास वैभव जी ने सभी प्रबुद्ध और सभी ऊर्जस्वित व्यक्तियों को जोड़ने का काम किया है। और इसके लिए उन्होंने कई सारे चैप्टर्स बनाए, जैसे गार्गी चैप्टर्स है, साहित्य है, शिक्षक है, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, जो क्रिएटिव हैं और जो पॉजिटिव सोच वाले हैं, उन सब को लेकर के इन्होंने कहा कि सभी हम लोग मिलकर के जो जहां है, जिस कर्तव्य पर है, वहीं से प्लेटफॉर्म तैयार होगा और वहीं से शुरू होगी एक पॉजिटिव धारा। और उसमें हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को और जो अभी युवा है, किशोर है, उन सब को लेकर के उनकी ऊर्जा को एक दिशा देनी है, ताकि हमारा बिहार ऊर्जस्वित बिहार हो। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जो व्यक्ति अगर यूपीएससी का तैयारी करता है, उसे बहुत सारे अध्ययन करने पड़ते हैं, इतिहास को देखना पड़ता है, खंगालना पड़ता है। उन्होंने भी देखा होगा, बिहार के इतिहास को जाना होगा, और जो देखा होगा उन्होंने कहा होगा कि अरे इतना अच्छा था बिहार, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व के अध्ययन का केंद्र था, जहां उस समय इतने न रेलगाड़ी न हवाई जहाज थे, लोग पैदल ऊंट के सहारे गोभी मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, समशीतोष्ण मरुस्थल सबको लांघते हुए आते थे पढ़ने। कितने विद्यार्थी तो रास्ते में ही उनका जय श्री राम हो जाता होगा, लेकिन वो आते थे, इतनी दुश्वारियों के बाद भी आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को आपने देखा होगा, उसके अवशेष आज भी है। और उस जमाने में 3 मंजिला वो इमारत हुआ, अलग अलग कालखंडों में 3 सम्राट के अवदान से वो 3 ये तल्ले का वो विश्वविद्यालय बना। हर एक बच्चा सिंगल बेड वाले रूम में पढ़ता था, और दर्शन, अध्यात्म और चिकित्सा और न जाने कितने 108 प्रकार के विषय थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई बच्चे करते थे, और 10,000 आचार्य थे। और वो यूनिवर्सिटी 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के एरिया में वो फैला हुआ था। तो आप सोचिए कि उस वक्त विश्वविद्यालय की कल्पना थी, साकार कल्पना थी, और बच्चे अध्ययन करते थे। और उनका एडमिशन कैसे होता था? चारों तरफ के जो द्वारपाल होते थे वो बच्चे का एडमिशन के लिए प्रश्नोत्तरी करते थे। उनसे जब बच्चे पास कर जाते थे, तब अंदर आचार्य से उनका शास्त्रार्थ होता था, तब जाके एडमिशन होता था। और विदेशों से आते थे पढ़ने। तो ये जो शिक्षा का जो केंद्र था बिहार, ज्ञान की भूमि रही, जहां बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो विश्व में था। महावीर, बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, विद्यापति, आप देखिएगा भक्ति काल में जब आते हैं तो विद्यापति जैसे हमारे यहाँ कवि हुए। सबसे बड़ी बात है कि 600 ईसा पूर्व महापद्म नंद का उदय होता है, नंद वंश, जो केंद्रीयकृत सत्ता का वहां आविर्भाव होता है, एक राष्ट्र जागरण का आविर्भाव होता है। तो राष्ट्रीयता जो हम पढ़ते हैं पश्चिमी देशों की सभ्यता में कि ये 15वीं 16वीं शताब्दी के पुनर्जागरण से हुआ, हम इसे तो देखते हैं कि ईसा से भी 600 से 400 वर्ष पूर्व हमारे महापद्म नंद ने केंद्रीयकृत व्यवस्था की थी, जो गोदावरी के उत्तर और फिर हिमालय के उत्तर और गोदावरी तक फैली हुई थी, उत्तर से दक्षिण, और पश्चिम में ये फारस की खाड़ी तक जाती थी, और पूरब में म्यांमार तक जाती थी। तो ये सीमाएं थी हमारी। उस समय न कोई
अस्त्र शस्त्र का वो जो आज इतना बड़ा जखीरा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने, और उसका केंद्र पाटलिपुत्र, उसका केंद्र राजगृह, ये है बिहार। वो इतनी खोई हुई जो विरासत हमारी है, उसी को आगे लाने का काम है, नई पीढ़ियों को बताने का काम है। आओ प्रेरित करें बिहार। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आओ प्रेरित करें बिहार के मंच से हम अपनी भावनाएं साझा कर रहे हैं। हम विकास वैभव जी के जो इनका जो अभियान है उसको लेकर के चलने का संकल्प ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि कार्यक्रम है काव्य संग संवाद, तो इसमें काव्य का पुट भी रहेगा और कविताएं भी हम लोग सुनेंगे। और मैं एक आगाज करता हूं 4 पंक्तियों से। दूर क्षितिज पर मुस्कुराता नया सूरज आ रहा है। आओ प्रेरित करें बिहार। दूर क्षितिज पर मुस्कुराता नया सूरज आ रहा है। पंछियों के मुक्त स्वर में नया कलरव छा रहा है। पात पात सब राग बसंती नया मन हर गा रहा है। हर नदी के उर में घुल कर नया सा जल भा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पंछी है कलरव कर रहे हैं, बिहार की जो आबादी है इसमें 35% यही कलरव करते हुए पंछी हैं, जो अपने मुक्त कंठ से, मुक्त स्वर से बिहार को आगे तक ले जाएंगे, नई दिशा देंगे, ऐसी आशा है। और एक कविता मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। लेखनी तुम इतिहास लिखो, शीर्षक है लेखनी तुम इतिहास लिखो। लेखनी तुम इतिहास लिखो, इनके उनके हर एक दिल का सप्रमाण इतिहास लिखो। लेखनी तुम इतिहास लिखो, इनके उनके हर एक दिल का सप्रमाण इतिहास लिखो। चर अचर के खंडित स्वरूप का, मिट्टी में दबे मूल रूप का। चर अचर अखंडित स्वरूप का, मिट्टी में दबे मूल रूप का, भव्य दिव्य पुरातन सभ्यता का आख्यायित प्रकाश लिखो। लेखनी तुम इतिहास लिखो। संस्कृति की कोमल आहट, संस्कृति की कोमल आहट, समृद्ध भावनाओं की चाहत। संस्कृति की कोमल आहट, समृद्ध भावनाओं की चाहत, मनुज चेतना की रेखाएं खींची थी जिसने पाषाण हृदय पर। लिपिबद्ध बोली भाषाएं, लिपिबद्ध बोली भाषाएं, प्रगति का सम्यक नित्य प्रयास लिखो। लेखनी तुम इतिहास लिखो। हमारे बीच माननीय आओ प्रेरित करे बिहार के प्रणेता आ गए हैं। समृद्ध भावनाओं की चाहत, मनुज चेतना की रेखाएं खींची थी जिसने पाषाण हृदय पर। लिपिबद्ध बोली भाषाएं, प्रगति का सम्यक नित प्रयास लिखो। लेखनी तुम इतिहास लिखो। गौरव गाथा प्रचंड पौरुष का, गौरव गाथा प्रचंड पौरुष का, जिसने विश्व फलक पर फैलाया साम्राज्य महान। गौरव गाथा प्रचंड पौरुष का, जिसने विश्व फलक पर फैलाया साम्राज्य महान। नंद चंद्रगुप्त सम्राट अशोक का था राष्ट्रवादी सोच महान। नंद चंद्रगुप्त सम्राट अशोक का था राष्ट्रवादी सोच महान। ऐसे सारे अभिलेखों से निकले बुद्ध महावीर अभिराम। ऐसे सारे अभिलेखों से निकले बुद्ध महावीर अभिराम। इनके उज्जवल धवल प्रयास का, इनके उज्जवल धवल प्रयास का चक्रवर्ती उजास लिखो। लेखनी तुम इतिहास लिखो। लेखनी तुम इतिहास लिखो। लोपामुद्रा अदिति, शकुंतला मीरा सावित्री, गार्गी अहिल्या मैत्रेयी, लक्ष्मी वीरांगना ऐत्रेयी, इन सब की समिधा का
देश हित सायास लिखो, लेखनी तुम इतिहास लिखो, लेखनी तुम इतिहास लिखो। तो ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विरासत है, ये हमारी सभ्यता है और ये हमारी संस्कृति है। आप सोचिए, विश्व में हम सबसे ऊपर प्रथम थे, हम विश्व गुरु थे, आज क्यों नहीं है? तो हम अपनी शक्तियों को शक्तिपुंज बनाएं और आगे बढ़े, और निश्चित रूप से न सिर्फ बिहार प्रेरित करेगा बल्कि विश्व को एक नई रोशनी भी प्रदान करेगा, ऐसी मेरी पूरी आशा है। और एक बिहार गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बिहार गीत है, जय गणतंत्र की जननी ये मातृभूमि बिहार, जय गणतंत्र की पावन जननी वैभव विशाल बिहार, जय गणतंत्र की पावन जननी वैभव विशाल बिहार। गढ़ते पथ सुपथ पर, गढ़ते पथ सुपथ पर बढ़ता जाए दिन रात, जय गणतंत्र की पावन जननी वैभव विशाल बिहार। मानवता का स्रोत पुंज यह शांति का अवतार, मानवता का स्रोत कुंज यह शांति का अवतार। धरा यहाँ की विस्तृत उर्वर, धरा यहाँ की विस्तृत उर्वर महिमा का भंडार, जय गणतंत्र की पावन जननी वैभव विशाल बिहार। सप्तकोशिके गंडक गांगे, सप्तकोशिके गंडक गांगे जनधन अस्तु बिहार। ज्ञान कला विज्ञान विपुल धन, ज्ञान कला विज्ञान विपुल धन मानव शक्ति अपार, जय गणतंत्र की पावन जननी वैभव विशाल बिहार। नंद आर्यभट्ट विद्यापति दिनकर, नंद आर्यभट्ट विद्यापति दिनकर लिए अनगिन अवतार। महावीर गौतम गुरु गोविंद, महावीर गौतम गुरु गोविंद छेड़े मन के तार, जय गणतंत्र की पावन जननी वैभव विशाल बिहार। ऊंचे नीचे रस्ते चलकर, ऊंचे नीचे रस्ते चलकर पहुँचे हम इस पार। लोक लोक अंतर में गूंजे, लोक लोक अंतर में गूंजे जय जय राज बिहार। जयकारा लगा लीजिए बिहार का। लोक लोक अंतर में गूंजे जय जय राज बिहार, जय गणतंत्र की पावन जननी वैभव विशाल बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, क्योंकि और भी है कवि, हास्य कवि भी हैं और दरभंगा से हमारे कवि आ रहे हैं, उन्हें भी सुनेंगे हम लोग। तो यही है सार कि लेके चलना है सबको, मंजिल आगे बढ़ना है मंजिल तक और थकना नहीं है बीच में। और आओ प्रेरित करें बिहार के 3 आयाम
शिक्षा, समता, उद्यमिता। हम लोग सभी शिक्षित हो, हम लोग सभी समान हैं और ये प्रेरणा से हम ऊर्जास्वित हो और अपनी उद्यमिता से इस देश को, इस प्रदेश को आगे की ओर ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार।